उद्धव ठाकरे जी, आपको एक फ्री में सलाह दे रहा हूं कि आपको संजय राउत को हटा देना चाहिए और आप बहुत अच्छी राजनीति कर सकते हैं। इसको हटा करके ये आपको डुबा दिया, डुबा नहीं दिया, डुबा दिया, बिल्कुल बुरी तरह डुबा दिया, पानी में डुबा दिया, तैरने के लायक नहीं छोड़ा है। संजय राउत की सलाह के बिना आप चले महाराष्ट्र में और मुस्लिम समाज को आप साथ लेके चलें, माइनॉरिटी को साथ लेके चलें और आप एक बयान दे दें कि मतलब हम जो है वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हैं। देखिए, मुसलमान आज की डेट में समझ चुका है, 70 साल कांग्रेस का राज रहा। इनके वालिद साहब बाला साहब ठाकरे साहब खुद मतलब जो है मुस्लिम विरोधी रहे हैं। आज ये वोटों के खातिर इन्हें पता चल गया कि महाराष्ट्र में बिना मुसलमान के हम सरकार नहीं बना सकते, तो आज ही हम लोगों से प्यार दिखा रहे हैं। ऐसा प्यार मुसलमान अब समझ चुका है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे विपक्षी कोई भी दल हो, हमेशा इसका विरोध करना चाहिए। और अब आपको आपत्ति इसलिए आ रही है कि वहाँ पर वक़्फ़ की ज़मीनें जब पड़ी थी, जिस समय वक़्फ़ के लोग मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, गुरुद्वारे के लिए, सब के लिए आपसे अपील कर रहे थे, तो आपने कुछ नहीं किया। मैं खुद आपसे मिला और मैंने खुद आपको एक लेटर दिया और मैं आज भी देने के लिए तैयार हूँ, जो भी है। आज अगर मोदी जी ने कुछ करते हैं तो आपको मतलब जो है परेशानी हो जाती है, लेकिन मोदी जी और क्या करें मुझे बताइए। महाराष्ट्र के लिए क्या नहीं कर रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता के लिए क्या नहीं कर रहे हैं, माइनॉरिटी के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। जितना काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उतना लोगों तक जाता है, वहाँ की महिलाओं तक जाता है। और महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जो खास करके, वो आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हैं और पूरा मुस्लिम समाज सब समझ चुका है कि 70 साल में कांग्रेस ने कैसे हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया। और अगर नहीं समझा है तो हम लोग जगह जगह जनसभाएं करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम मोदी जी की फेवर में मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यक समुदाय को, बॉम्बे में भी सब जगह हम लाएंगे और उनको बताएंगे कि ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इनका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का मतलब है और मुसलमानों को भिड़ाने का मतलब है। देखिए, महाराष्ट्र की जो ये बड़े चौड़े हो रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बना हुआ है, तो उद्धव जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपके जो मुखिया हैं वही हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं और आपके काफ़ी सांसद, काफ़ी एमएलए, काफ़ी मंत्री हमारे टच में हैं। ये तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने मना किया हुआ है, वो नहीं चाहते कि टूट के सरकार बने। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और देश और महाराष्ट्र जो बीजेपी का है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत प्यार करता है और उनका आदर करता है और 100% बीजेपी की सरकार बनेगी। शकील सर, केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ बोर्ड अधिनियम जो बिल लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, जिस पर जमकर राजनीति हो रही है, अब उद्धव ठाकरे का बयान भी सामने आया है और उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हम वक्फ और मंदिरों को जो है वो किसी को छूने नहीं देंगे। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस बयान को उद्धव ठाकरे ने जो दिया? देखिए, जब वो मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, तो उन्होंने इसका खंडन क्यों नहीं किया। और उनके टाइम में मैंने खुद उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और मैंने उनको एक चिट्ठी लिख करके बोला कि हमारी जो हाजी अली की दरगाह है वो वक़्फ़ के अंडर आती है और मेरी मांग है कि हमारी जो हाजी अली दरगाह है उसको बड़े अच्छे से उसका सुंदरीकरण किया जाना चाहिए। उसमें अगर पैसे की भी ज़रूरत है, मैं उद्धव जी से आज भी कहने को तैयार हूँ कि अगर 10-20 करोड़ रुपया भी देना पड़ेगा तो मैं खुद दान करने के लिए हाजी अली के लिए तैयार हूँ। लेकिन वक़्फ़ की ज़मीन का हक़ जो मोदी जी ने दिया है वो बिल्कुल सराहनीय कार्य। केंद्र सरकार को मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और रही पेपर की बात, तो जैसे आज हमारे नाम के यूज़ किया जाता है, हमारी प्रॉपर्टियों को, वक़्फ़ की प्रॉपर्टियों को आप मंदिर, मस्जिद सब में यूज़ करते, मना नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। मैं उद्धव जी से मांग करना चाहता हूं कि जब आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे तो आपने कौन सा ऐसा कानून लाए जो वक़्फ़ की ज़मीन पर मतलब जो है ये ना चले, शुद्धिकरण ना हो और फाइनेंस की प्रॉब्लम ना हो। और मुसलमान महिलाओं को अगर आज केंद्र सरकार एक शक्तिकरण दे रही है, चाहे वो 3 तलाक के ऊपर मामला हो, चाहे ये हमारे वक़्फ़ की ज़मीन के ऊपर हो, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, साथ ही साथ मैं होम मिनिस्टर को, साथ ही साथ हमारे जितने लोगों ने इसमें सहयोग किया है। और आपको आपत्ति क्या है अगर हमारी सरकार या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर महिलाओं को एक ताकत देते हैं, तो आपको इसमें आपत्ति क्या है? आपको आपत्ति नहीं उठानी चाहिए। आपके फादर बाला साहब ठाकरे तो हमेशा मुस्लिम विरोधी रहे हैं, आज आप मुसलमानों से इतना प्यार क्यों दिखा रहे हैं? आपको सिर्फ वोट और सत्ता के खातिर आपको प्यार नज़र आ रहा है, आपको प्यार नज़र आ रहा है मुसलमानों से। आप मानते हैं कि मुसलमानों के बिना महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनती है, तो आप बिल्कुल ऐलान कीजिए। और आप जो वोट देते हैं, जो आप अपनी सीटें बांटते हैं, तो उनमें भी मुसलमानों का हिस्सा डालिए ना। अगर मुसलमानों की आपको वोट चाहिए तो वोट के साथ साथ उन मुसलमान विधायकों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए अपने साथ। हाँ सर, सवाल ये
भी है कि जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि जिस समय पर महाराष्ट्र में महागठबंधन की सरकार रही है, 2019 से लेकर 2021 तक सरकार रही है, इस बीच तो कोई कानून या फिर इस तरीके का विधेयक जो है वो सरकार के द्वारा नहीं लाया गया। बात अगर केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई वक्फ बोर्ड अधिनियम की है, जिस पर लगातार विपक्ष राजनीति कर रहा है। जिस समय पर यह बिल लोकसभा में पेश किया गया, उस समय पर उद्धव ठाकरे के जो 9 सांसद हैं वो उस समय पर वॉकआउट कर लेते हैं। आज उद्धव ठाकरे अगर मुस्लिमों के लिए इस तरीके से बयान दे रहे हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव पर या फिर चुनाव को देखते हुए जो बयान दिया जा रहा है, क्या महाराष्ट्र का मुस्लिम जो है वो उद्धव ठाकरे या फिर इस तरीके से रंग बदलने वाली पार्टियों के ऊपर भरोसा करेगा, जो सिर्फ और सिर्फ चुनावी माहौल देखकर इस तरीके के बयान दे रहे हैं? देखिए, मुसलमान आज की डेट में समझ चुका है, 70 साल कांग्रेस का राज रहा। इनके वालिद साहब बाला साहब ठाकरे साहब खुद मतलब जो है मुस्लिम विरोधी रहे हैं। आज ये वोटों के खातिर इन्हें पता चल गया कि महाराष्ट्र में बिना मुसलमान के हम सरकार नहीं बना सकते, तो आज ही हम लोगों से प्यार दिखा रहे हैं। ऐसा प्यार मुसलमान अब समझ चुका है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे विपक्षी कोई भी दल हो, हमेशा इसका विरोध करना चाहिए। और अब आपको आपत्ति इसलिए आ रही है कि वहाँ पर वक़्फ़ की ज़मीनें जब पड़ी थी, जिस समय वक़्फ़ के लोग मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, गुरुद्वारे के लिए, सबके लिए आपसे अपील कर रहे थे, तो आपने कुछ नहीं किया। मैं खुद आपसे मिला और मैंने खुद आपको एक लेटर दिया और मैं आज भी देने के लिए तैयार हूँ, जो भी है। आज अगर मोदी जी ने कुछ करते हैं तो आपको मतलब जो है परेशानी हो जाती है, लेकिन मोदी जी और क्या करें मुझे बताइए। महाराष्ट्र के लिए क्या नहीं कर रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता के लिए क्या नहीं कर रहे हैं, माइनॉरिटी के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। जितना काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उतना लोगों तक जाता है, वहाँ की महिलाओं तक जाता है। और महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जो खास करके, वो आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हैं। और पूरा मुस्लिम समाज सब समझ चुका है कि 70 साल में कांग्रेस ने कैसे हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया। और अगर नहीं समझा है तो हम लोग जगह जगह जनसभाएं करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम मोदी जी की फेवर में मुस्लिम समाज को, अल्पसंख्यक समुदाय को, बॉम्बे में भी सब जगह हम लाएंगे और उनको बताएंगे कि ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इनका कोई मकसद नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का मतलब है और मुसलमानों को भिड़ाने का मतलब है। सर, आप कह रहे हैं कि देश का मुस्लिम और माइनॉरिटीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, पर जब भी इस सरकार के द्वारा कानूनी अधिनियम लेकर आए जाते हैं तो विपक्ष से लेकर तमाम नेता ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को दबाया जा रहा है, चाहे फिर वो वक्फ बोर्ड अधिनियम हो, सीए हो या फिर यूसीसी का जिक्र हो। कोई मुसलमान दबने वाला नहीं है, कोई मुसलमान ना तो मोदी जी से दबने वाला है ना तुमसे दबने वाला है। मोदी जी ने एक 28 तारीख को संविधान के ऊपर हाथ रख के कसम खाई थी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उस विश्वास के साथ आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को साथ लेकर के चल रहे हैं, जिससे आज मुस्लिम पढ़े लिखे हो गए हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और इन लोगों को समझ में आ गया है कि अब हमारी दाल नहीं गलने वाली है। मतलब चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो दिल्ली हो, हर जगह आज मोदी जी का डंका बज रहा है, हर विदेशों में डंका बज रहा है। इन लोगों को सिर्फ परेशानी है मोदी जी के काम करने से, मोदी जी से परेशानी है। अगर मोदी जी कुछ भी काम करते हैं तो इन्होंने कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी से कि 70 साल आपकी कांग्रेस रही, महाराष्ट्र में आपके 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री रहे, विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री रहा, आपका पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री रहा, शंकर राव चौहान मुख्यमंत्री रहे, आपके कितने मुख्यमंत्री रहे, क्या उन्होंने कर दिया वक्फ बोर्ड के लिए? मुझे बताइए, मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूँ, जिस भी मंच पे बोले महाराष्ट्र में मैं आना चाहता हूँ। लेकिन जब वो आदमी सराहनीय कार्य करता है तो आपको सराहनीय कदम उठाना चाहिए, ना कि खाली एक ही करते रहो, मुस्लिम विरोधी, मुस्लिम विरोधी। लेकिन जितना विपक्ष मुस्लिम विरोधी मोदी को बता रहा है, उतना ही मुस्लिम समाज आज जो है मतलब नरेंद्र मोदी जी के साथ जा रहा है। और उद्धव जी, आप अपना इतिहास उठाइए, अपने फादर साहब का इतिहास उठाइए। वो तो फिर भी एक इंसान बहुत अच्छे थे, बाला साहब ठाकरे, मैं उन्हें नमन करता हूँ। लेकिन आप तो तुरंत मतलब डबल कैम खेल गए, सीट खेल गए, और आप कुर्सी के खातिर 1 मिनट में मुसलमानों को अपना लिया। आपने अपने फादर का नाम कितना ख़राब कर दिया आप नहीं जानते। सर, आप भी कई सालों तक जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े हुए हैं, वहाँ की राजनीति को अच्छी तरीके से समझते हैं। आने वाले कुछ महीनों में इलेक्शन कमीशन की तरफ से महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव का डेटों का, तारीखों का ऐलान किया जाने वाला है। 288 सीटें, जहाँ एक तरफ महायुति सरकार वो पार्टी है, गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन है। क्या लग रहा है उद्धव ठाकरे के इन तमाम बयानबाजियों का, और जो गठबंधन ये कह रहा है कि इस बार महायुति की सरकार जाने वाली है, आज महाराष्ट्र की जनता किस पर ज्यादा भरोसा करेगी? देखिए, महाराष्ट्र की
जो ये बड़े चौड़े हो रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बना हुआ है, तो उद्धव जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपके जो मुखिया हैं वही हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं, और आपके काफ़ी सांसद, काफ़ी एमएलए, काफ़ी मंत्री हमारे टच में हैं। ये तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने मना किया हुआ है, वो नहीं चाहते कि टूट के सरकार बने। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, और देश और महाराष्ट्र जो बीजेपी का है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत प्यार करता है और उनका आदर करता है, और 100% बीजेपी की सरकार बनेगी। सर किन फैक्टर्स पे जो है वो इस बार पार्टियां अपने मुद्दे लेकर उतर सकती हैं विधानसभा में? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने कार्य किया है, उनका 10 साल का कार्य, तीसरा टर्म है उनका। हम तो चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जाए, जो केंद्र सरकार ने काम किया है। लेकिन इनके पास मुद्दे क्या हैं? ये मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए ये आवाज़ें उठाते हैं। उद्धव ठाकरे मुसलमानों को जीतने के लिए, अगर आपको इतना ही प्यार है उद्धव ठाकरे जी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आपको कम से कम 25 सीटें मुसलमानों को दीजिए, मैं खुद आपका आकर के स्वागत करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। विधानसभा चुनाव पर उद्धव ठाकरे हों या फिर संजय राउत हों, उनके बयानों का कितना ज्यादा प्रभाव रहने वाला है? क्योंकि संजय राउत कई बार इस बात को कह चुके हैं कि फिर एक बार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बनने वाली है, और इसी चीज को कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी पचा नहीं पा रही है, और कई बार वो यही आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी लगा देते हैं। संजय राउत जी, आप ही ने तो 2.5 साल में उद्धव ठाकरे को बेचारे को मरवा दिया। आपके बयानों के खातिर उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से रिजाइन देना पड़ा। और अगर आप अपनी जुबान को चुप रखें, आप अगर चुप हो जाएं तो उद्धव ठाकरे कुछ कर लेंगे, उनको कुछ बेचारों को करने दीजिए, आप अपनी सलाह मत दीजिए, आप अपनी फ्री की सलाह आप अपने पास रखिए। आप हमेशा आप उद्धव ठाकरे को मरवाने के लिए तैयार रहते हैं। आप उद्धव ठाकरे की राजनीतिक भविष्य के सबसे बड़े दुश्मन मैं मानता हूं तो आप हैं। और उद्धव ठाकरे को अगर जब तक आप उद्धव ठाकरे जी, आपको एक फ्री में सलाह दे रहा हूं कि आपको संजय राउत को हटा देना चाहिए, और आप बहुत अच्छी राजनीति कर सकते हैं। इसको हटा करके ये आपको डुबा दिया, बिल्कुल बुरी तरह डुबा दिया, पानी में डुबा दिया, तैरने के लायक नहीं छोड़ा है। संजय राउत की सलाह के बिना आप चलें महाराष्ट्र में, और मुस्लिम समाज को आप साथ लेके चलें, माइनॉरिटी को साथ लेके चलें, और आप एक बयान दे दें कि मतलब हम जो है वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हैं।